वकील साहब ने मुझे बताया कि जज साहब ने इस तरह का मतलब इतना टाइट लिया है भर्ती बोर्ड के वकील को, बोला है कि यार आप कौन सा फॉर्मूला है ऐसा जो आपको स्कोर कार्ड जारी करने से रोक दे रहा है। क्योंकि 22 जुलाई को ऑर्डर भी पेश करना है और 22 जुलाई को इन्होंने बोल दिया कि हम तो स्कोर कार्ड ही जारी कर रहे हैं। और अब तक देखो आप पिछला भर्ती बोर्ड का रिकॉर्ड उठा करके कि उन्होंने सबके स्कोर आज तक जारी नहीं किए। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जो भी एग्जाम में बैठा सबके स्कोर कार्ड जारी। ये तो गजब संयोग है। जिस दिन मतलब लताड़ पड़ी है उसी दिन शाम को रिजल्ट आया और उसी दिन रिजल्ट के साथ बता दिया गया कि स्कोर कार्ड जो है हम 22 तारीख को जारी कर देंगे और 22 को कोर्ट डेट है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पिछले दिनों यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की मेरिट लिस्ट जो है जारी की गई और इस लिस्ट के साथ ये भी बताया गया कि 22 तारीख को नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो जारी किया जाएगा 22 जुलाई को। और लेकिन 22 जुलाई को डेट भी है। अपडेट किसकी है? दरअसल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को 22 जुलाई को जो है बकायदा हाईकोर्ट में पहुंचना है। क्यों पहुंचना है आइए जानते हैं सीधे अंकित भाटी सर से। रोजगार विद अंकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौरव सर। और 22 जुलाई को भर्ती बोर्ड ने स्कोर कार्ड जारी करने के लिए बोला है और हम लोगों ने एक केस लगाया था। जिस दिन यूपीएसआई का रिजल्ट आया उस दिन इसकी पहली डेट लगी थी। अच्छा, जिस दिन यूपीएसआई दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया उस दिन पहली डेट थी? बिल्कुल पहली डेट। अच्छा, जिस प्रकार से हमने लास्ट इंटरव्यू में बात की थी, सर ने पहले ही कहा था कि हाई कोर्ट जो है वो जाने वाले हैं स्कोर कार्ड को लेकर कि भर्ती बोर्ड की तरफ से स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो सर आप उस दिन गए हाई कोर्ट में, पहला दिन था, क्या कुछ हुआ वहां पे? हाँ सर, पहला दिन था और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन में हमें इतनी अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाएगा जज साहब से। और जज साहब ने भी उसको बहुत बारीकी से उस बात को समझा और जैसा हमें हमारे वकील साहब ने बताया, तो क्योंकि मैं तो कोर्ट में नहीं पहुंचा था, और वकील साहब ने मुझे बताया कि जज साहब ने इस तरह का मतलब इतना टाइट लिया है भर्ती बोर्ड के वकील को, बोला है कि यार आप कौन सा फॉर्मूला है ऐसा जो आपको स्कोर कार्ड जारी करने से रोक दे रहा है। और स्कोर कार्ड जारी करने से आपकी भर्ती में और पारदर्शिता आएगी, इससे तो और ज़्यादा शक बढ़ जाएंगे लोगों के। आप कहते हो भर्ती पारदर्शी है और पारदर्शी होने से ही आप लोग ही रोक रहे हो क्योंकि आप स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहे हो। तो ये इस तरह की लताड़ जज साहब ने वकील साहब को लगाई और ये बोला कि 22 जुलाई को नेक्स्ट डेट लगी है। यानी 22 जुलाई को नेक्स्ट डेट लगी है। आज 11 बजे मेरे पे ये खबर आ गई थी कि जज साहब ने खूब लताड़ा है वकील को। शाम होते होते रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट आने पे उसके बाद मैं हैरान हुआ हूँ कि जब ये ट्वीट आया, इस ट्वीट में भी ये लिख रहा था कि 22 जुलाई को ही आपके स्कोर कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। यानी जब उनके वकील साहब से भर्ती बोर्ड के से बोला होगा कि 22 जुलाई को आपको वो ऑर्डर लेकर के आना है यहाँ पर, जिससे साबित होता हो कि स्कोर कार्ड जारी ना किया जाए। अब ऐसा कौन सा ऑर्डर होगा वाला भर्ती बोर्ड के पास? ऐसे ही तो रोक दे रहा था अब तक। अब चूंकि 22 जुलाई को ऑर्डर भी पेश करना है और 22 जुलाई को इन्होंने बोल दिया कि हम तो स्कोर कार्ड ही जारी कर रहे हैं। और अब तक देखो आप पिछला भर्ती बोर्ड का रिकॉर्ड उठा करके कि उन्होंने सबके स्कोर आज तक जारी नहीं किए। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जो भी एग्जाम में बैठा सबके स्कोर कार्ड जारी। ये तो गजब संयोग है। जिस दिन मतलब लताड़ पड़ी है उसी दिन शाम को रिजल्ट आया और उसी दिन रिजल्ट के साथ बता दिया गया कि स्कोर कार्ड जो है हम 22 तारीख को जारी कर देंगे और 22 को कोर्ट डेट है, क्योंकि उस दिन जवाब ना देना पड़े। ताकि अब जज साहब के सामने अब 22 को तब भी वकील को आना पड़ेगा। हालांकि हमारा वकील बोलेगा सर बोल दिया उन्होंने 22 को, तो उनका वकील बोला जी हमने मान लिया आपकी बात। तो यही तो एक बात होगी। लेकिन अभी भी बच्चों को एक शक है, इस नॉर्मलाइज स्कोर के बाद भी बच्चों को यह शक है कि भर्ती बोर्ड रॉ स्कोर नहीं देगा। कि रॉ स्कोर आपका क्या है, ओरिजिनल स्कोर क्या है, वो देगा सिर्फ नॉर्मलाइज्ड स्कोर। यानी अब बच्चे को तो रॉ स्कोर भी चाहिए साथ साथ। इसको और आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि शिफ्ट वाइज जो है ये स्कोर दिए जाएंगे, लेकिन बच्चे रॉ जो स्कोर मांग रहे वो क्या कैसे डिफरेंट? हाँ, रॉ स्कोर ऐसा है कि जितना बच्चे ने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, मान लेता हूं कि 100 क्वेश्चन बच्चे ने किए, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो 250 मार्क्स, तो ये 250 हुए, ये रॉ स्कोर हुआ उसका। लेकिन भर्ती बोर्ड ने कि शिफ्ट आपकी आसान है मुश्किल है, उस हिसाब से जो भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइजेशन में घटाता है या बढ़ाता है, वो जो उसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। यानी 250 के आपके 255 हो गए या 245, तो भर्ती बोर्ड 255 और 245 बताएगा, 250 नहीं बताएगा। तो एक शिफ्ट का एक स्कोर आएगा, एक शिफ्ट का एक स्कोर आएगा। हाँ बिल्कुल, हर बच्चे का आएगा अलग अलग,
पर केवल नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा बच्चे का, रॉ स्कोर नहीं आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है। तो बाकी अगर रॉ स्कोर आ जाए बच्चों के लिए तो फिर इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो आपके पास हाथ में जो है मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डर कॉपी है, ये इसमें बकायदा ऑर्डर कॉपी हम देख सकते हैं कि कौन से जज साहब थे, मनीष कुमार निगम के जज साहब के कोर्ट में थे। हाँ, मनीष कुमार निगम जज साहब थे, और कोर्ट नंबर है हाई कोर्ट में 33। कोर्ट नंबर 33 में एक केस लगा था, और इसमें आप देखेंगे कि लिस्ट दिस केस ऑन 22/7/2026, यानी अगली जो डेट थी 22/7/2026। और इसमें भी अगर आप देख रहे हैं कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 22/7/2026 से प्रदान किए जाने वाले लिंक के माध्यम से सबको स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, जो मतलब अगर आप आदेश की कॉपी की बात करें तो मेरे हाथ में इस वक्त जो है उस आदेश मतलब सुनवाई की कॉपी है, जिसमें जज साहब ने क्या कुछ लिखा। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको दिखेगा शिवम राठी एंड 2 अदर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिटिशनर्स हैं, और इनके जो है आप देखिए स्टेट ऑफ यूपी है। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि रिस्पोंडेंट जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ है। और बाकायदा आप इसमें जो है पूरा ये ऑर्डर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है कॉमनली नोन एज normalization to maintain the transparency and opportunity of equality to get selection and appointment to a पब्लिक पोस्ट। तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है बाकी आप अपडेट्स देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त की, ये जो है ऑर्डर कॉपी है। और साफ तौर पे अगर अगले पेज पर ध्यान दें तो यहाँ अगले पेज में ये 6th नंबर पर देख सकते हैं कि लिस्ट दिस केस ऑन 22/7/2026, जो कि अंकित सर बता रहे हैं कि लगातार जो पोस्ट उस दिन किया गया था रिजल्ट का, उसमें भी 22/7 का जिक्र किया गया था स्कोर कार्ड का। अब आपको बता दें ये सुनवाई दोपहर में सेम दिन जो है आपको बताएं कि सेम दिन ये जो सुनवाई है ये दोपहर में चली थी, शाम तक जो है इसका ऑर्डर आया था, और आप देखिए देर शाम तक ये रिजल्ट भी जारी किया गया। अगर आपको याद हो रिजल्ट जो है वो देर शाम को आया था। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा इसके बाद अब कि ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका 3 बच्चों का जो है नाम इसमें आ रहा है, जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जी सर, दरअसल में 14 और 15 2 तारीख में एग्ज़ाम हुआ था मार्च में। तो 14 की फर्स्ट वाले बच्चे हैं जिनका मैंने आपको एक बार दिखाया था पिछले इंटरव्यू में कि 130 क्वेश्चन वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया और 134 वाले का नहीं हुआ। तो एक तो 34 वाला बच्चा है, 134 वाला, और एक हमने बच्चा और ढूंढा तो 134 वाला तो दूसरा नहीं मिला, या इससे ज़्यादा वाला तो कोई दूसरा नहीं मिला, लेकिन 133 वाला एक और मिल गया जिसका नाम शिवम राठी है। अच्छा। तो 133 और 134 वाले वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और 130 वाले का सिलेक्शन हो गया। तो इस बिहाफ पे हम केस लड़ रहे थे। और मजे की बात यह है कि अब अगर भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी करेगा तो अब यूपी कांस्टेबल में भी जारी करना पड़ेगा, यूपी होमगार्ड में भी जारी करना पड़ेगा, वरना तो इस बिहाफ पे हम दूसरा ऑर्डर लेकर के आएंगे। तो मतलब ये एक अच्छी मुहिम है कि आप कोर्ट तक पहुंचे और बाकायदा आपने जो है भर्ती बोर्ड को लीगली जो है एक तरह से सवाल किया, कि चैलेंज किया कि आप जो है ये स्कोर कार्ड जारी करें। तो सर क्या मतलब कोर्ट तक जाने के लिए, वकील के खर्चे के लिए क्या आपने पैसे लिए स्टूडेंट से? देखिए सर, हम जब भी कोई कोर्ट में कोई केस करेंगे, ये मैंने यूट्यूब पे बोला हुआ है कि मैं बच्चों से कभी कोई पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चों से ही शायद जो भी हम कोर्स सेल करते हैं या हम बच्चों को कुछ कोर्स की फीस उनसे लेते हैं, तो उस पैसे से हमारा अगर खर्च बढ़िया चल रहा है, उससे जो बचते हैं उन सबको कोर्ट वोर्ट उनके लिए लगाया ही जा सकता है उस पैसे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ज़्यादा तो हमारे पास भी नहीं है कि अगर इसको मतलब मैं 10 वकील खड़े कर दूं, पर इतना जरूर है कि एक जेन्युइन वकील से ऐसे केसों को, और जो जेन्युइन मांग है उसको लड़ा जा सके, क्योंकि बच्चों ने ट्विटर अभियान चला करके देख लिए, बच्चों ने लखनऊ इको गार्डन बैठ करके देख लिया, कुछ भी तो कहीं से नहीं हुआ। तो मैंने उस टाइम पे भी अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स डाला था और उसमें स्पेशली बोला था कि बच्चों एकमात्र इसका ऑप्शन केवल कोर्ट हो सकता है और कुछ नहीं, और मैं कोर्ट जाऊंगा। और बच्चों को उस टाइम तो पता नहीं भरोसा आया हो या नहीं आया हो, बच्चों को क्या चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। उनको लग रहा था कि कोर्ट में तो शायद 6 महीने 1 साल खिंच जाएगा, पर कोर्ट ने भी देखो ना कितनी तेजी से चीज़ें की हैं, और कोर्ट का कहीं ना कहीं तो प्रेशर है ही ये। अब कोई कहे कि ये तो सर भर्ती बोर्ड को जारी करना ही होगा, पर ये इतनी सारी इत्तेफाक तो चीज़ें नहीं हो सकती।
तो अब हो सकता है भाई आपके लखनऊ इको गार्डन से भी प्रेशर बना हो सकता है आपके ट्विटर का भी प्रेशर रहा हो सकता है इस कोर्ट का भी प्रेशर रहा हो, तो सब चीज़ों के प्रेशर से अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो फिर वो हो जाना चाहिए। बस बात ये बढ़िया है। तो अब वकील साहब से आपकी बात हुई, ये रिजल्ट जब जारी हो गया, स्कोर कार्ड मतलब जारी करने की बात जब हो गई, तो क्या आपने वकील साहब से बात की? हाँ, मैंने वकील साहब से बात की, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने जैसे ही वकील साहब कोर्ट से निकले करीब 11 साढ़े 11 बजे, सुबह ही ये केस लग गया था, तो मेरी बात हुई थी 12-1 बजे के आसपास। तो मैंने बोला वकील साहब कितने चांस है कि हम स्कोर कार्ड जारी करवा पाएंगे, आप मुझे बताइए। वकील साहब कह रहे कि यार सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, आप अंदाजा लगाइए ना खुद। वकील साहब ऐसे अंदाजा नहीं लगाते जो ठीक ठाक वकील होते हैं, बाकी तो 100% पहले ही भरोसा। मन कि मेरा दूसरा क्वेश्चन, या आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए, आप बहुत लंबे आपको अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मुझे बता दिए केस किस दिशा में लग रहा है। तो उन्होंने कहा केस इस दिशा में लग रहा है कि हम स्कोर कार्ड पक्का निकलवाने जा रहे हैं, क्योंकि जज साहब ने दूसरा आश्वासन ये भी दिया था वकील को कि उन्होंने बोला कि अगर ये कोई ऑर्डर ऐसा ले भी आए कि हम इस ऑर्डर ये रोक रहा है हमें कि स्कोर कार्ड जारी करने से, भर्ती बोर्ड का वकील अगर ले भी आया तो फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा इसको कैसे चैलेंज करना है। यानी स्कोर कार्ड तो जारी होना ही था, और अगर देख लेना आप, अब होमगार्ड में और कांस्टेबल में भर्ती बोर्ड करेगा ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं बच्चों से फिर कह रहा हूँ, फिर आपके लिए केस पे जाऊंगा और फिर वो स्कोर कार्ड जारी करवा के रहेंगे जी। अच्छा, अब इसमें आगे भी कई सारे स्टूडेंट्स जो है ये सवाल कर रहे हैं कि स्कोर कार्ड में भी पूरा स्कोर कार्ड नहीं आएगा, तो अब उसको हम कैसे जो है, आप किस प्रकार से इसको मुद्दे को उठाएंगे? देखिए सर, जो इसका तरीका होना चाहिए, भर्ती बोर्ड तक अगर मेरी बात जाती हो आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइज्ड स्कोर इसमें आए। अगर आपको केवल नॉर्मलाइज देना है तो चूंकि यूपीएसआई में सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइज्ड स्कोर दीजिए ना आप, फिर ओवरऑल टोटल तो बच्चा भी कर लेगा। तो यहां पर यूपी कांस्टेबल में आप सब्जेक्ट वाइज दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूपीएसआई में क्योंकि आपने किसी के 30 के 25 किए होंगे, किसी के 32 के 37 किए होंगे, तो वो जो चीज है वो मुझे लगता है कि भर्ती बोर्ड को सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन देगा तो बच्चे को ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इस भर्ती में आएगी। ये मेरा सुझाव है जी। तो सर, इस बार यूपीएसआई का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसा रहा आपके यहाँ का? सर, यूपीएसआई का अगर मैं आपको रिजल्ट्स की बात करूंगा तो रैंकर्स भी बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है इसमें रैंकर की अगर मैं बात करूंगा कि भाई रैंक 1 हो या रैंक 20 हो या रैंक 50 हो या रैंक 4000 हो, सबको मिलना ऐसा ही है, पद ऐसा ही मिलेगा। हाँ, यूपीएससी होता, एसएससी जीडी भी इवन होता, और एसएससी सीजीएल भी अगर होता, वहाँ रैंक का फर्क होता है, क्योंकि वहाँ आपको रैंक के हिसाब से आपकी पोस्ट बदल जाती है। यहाँ पे पोस्ट सबको दरोगा ही मिलनी है। तो खैर, अब मैं आपको सिलेक्शंस की बात करता हूँ, तो 4000 तो टोटल भर्ती हुए, हजारों सिलेक्शन यानी 1000 प्लस सिलेक्शंस मैं आपको इसमें ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, जिनमें बच्चों ने हमें क्रेडिट दिया है कि सर आपके किसी ना किसी, या तो आपकी बुक से या आपके मॉक टेस्ट से या आपकी क्लासेज से, कहीं ना कहीं से, या आपके पेड कोर्स से हमें फ़ायदा हुआ ही हुआ है। अब वो हज़ारों में कितना है, वो 1000 है, 2000 है, 3000 है, इसकी एग्जैक्ट गिनती कर पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट नंबर तो शायद नहीं दे पाऊंगा, पर वो हजारों में है, वो कितना है वो नहीं बता पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार जो है बच्चों की मांग को लेकर, क्योंकि यूपीएसआई स्कोर कार्ड की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहा था। बाकायदा लखनऊ प्रोटेस्ट में हमने देखा कितनी भारी संख्या में स्टूडेंट्स ने पहुंचकर अपना दमखम दिखाया था, और अब स्कोर कार्ड को वही लीगल तरीके से अंकित सर ने जो है बाकायदा कोर्ट गए, और कोर्ट जाने के बाद ये ऑर्डर जो है वो लेकर आया, और इसी बीच भर्ती बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो गया रिजल्ट का और स्कोर कार्ड का भी। बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।